निकलेगा। अब ध्यान दे करके सुनना। 6 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, 4 दिनों से सुन रहे हैं, आज 5वां दिन है। तो परम सद्देव स्वामी महाराज जी के द्वारा एक ऐसी विलक्षण खोज हुई, किस बात को पकड़ लो तो घर घर में शांति, पूरे विश्व में शांति हो जाए। तो महाराज जी ने क्या खोज करके बातें बताई कि गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहती वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसके दृष्टि में सब रूपों में भगवान ही बने हैं। एक प्रवचन महाराज जी का मिला है बम्बई का, तो महाराज जी ने आधे घंटे तो व्यवहारिक बातें की और फिर लगभग 45-40 मिनट समय बचा। तो महाराज ने कहा देखो भाई, एक ऐसा साधन है कि इस बात को जिज्ञासु होगा तो पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो उसका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी ने क्या बात बताई? माताओं बहनों के लिए खास बात बताई कि माताएं बहनें रसोई में जावे तो तवा को देख के क्या करें? साक्षात भगवान है, बोलो भगवते नमः। चूल्हा को देख के भगवते नमः, कटोरी को देख के भगवते नमः, गिलास को देख के भगवते नमः, देवरानी को देख के भगवते नमः, जेठानी को देख के भगवते नमः। तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जा। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर में हम आवें और पूछे कि मनसुख जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, तो ये कहें कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय में घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, महीने, वर्ष, कितने दिन लगेंगे? बोले तत्काल। परिचय तत्काल होता है, परंतु परिचय कौन कराता है? जो परिचित होता है। अपरिचित परिचय कैसे कराएगा? और परिचय कराने वाले पर विश्वास होते तत्काल परिचय हो जाता है। वो मैं मौसी मौसा वाली घटना सुनाता हूँ, ये उदाहरण बड़ा फिट बैठता है। ये सत्य घटना है। गोरखपुर में एक गांव में मौसा मौसी आए। अब मौसा तो गाड़ी खड़ी कर लगे, मौसी को पता नहीं कौन से हमारी बहन का घर है। तो एक बालिका दरवाजे पर आई, तो मौसी ने, उसको पता कि हमारी मौसी है, न मौसी को पता कि हमारी बहन की बेटी है। तो मौसी ने पूछा, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा इधर उधर से महिला आई है अनजान, अब वो कोई होगी। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर से निकली और बोली, अरे तू कैसे? बोले तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो इसका दोहा बन गया, महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात। अगर माँ की बात को नहीं मानती तो सपने में भी महिला मौसी नहीं दिखाई देती। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखात। तो जानकार कौन है? सबकी माँ कौन है? सद्देव स्वामी जी महाराज। 4 वर्ष की आयु में साधु बन गए, और कितनी प्रतिकूलता सही। महाराज जी ने कहा कि एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। 125 साल पहले कहीं बिजली रही होगी नहीं होगी, कुछ पता नहीं भाई। तो महाराज ने कहा कि अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग दीपक कहाँ से आवे। और वृंदावन में भरपेट भिक्षा नहीं मिलती थी। आज तो खूब लंगर भंडारा चलता है जगह जगह। तो अब साधुओं की संख्या ज़्यादा थी, अब ब्रजवासी कितने लोगों को खिलाएंगे। तो ऐसी प्रतिकूलता सह करके, अनुकूलता प्रतिकूलता सह करके महाराज जी हम लोगों को परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत मानते हो, कोई किसी को मित्र मान के राजी होते हो और शत्रु मान के दुखी होते हो, ये जगत नहीं, बोले तो साक्षात जगदीश है। पूरा काम हो गया। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। मैं तो झोली माला भी लाया इस बार वृंदावन से। मैंने कहा छोटा वाला माला ले लो, बड़ा कोई फेरे न फेरे, और ज़्यादा नहीं 10 मिनट, 11 मिनट की ज़रूरत नहीं है, केवल 10 मिनट 4 माला फेर लो। 27 मनके का 108 बार,
और क्या फेरो, भगवान का तो माला फेरते फेरते बूढ़े हो गए, अभी राग द्वेष तो मिटा नहीं। माला ये फेरो कि हे प्रभु, देवरानी के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। जेठानी के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। सास के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। पति के रूप में भले कहना नहीं मानो, परंतु आप ही हो, भगवते नमः। पत्नी के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। पड़ोसिन से भले नहीं पड़ती, पड़ोसिन के रूप में प्रभु आप ही हो, भगवते नमः। तो एक दिन में शांति मिल जाए, करो, एक दिन में शांति मिल जाए। केवल 10 मिनट करना शुरू कर दो, और दिन में तो करना ही है। जो दिखाई दे, पेड़ दिखाई दे, भगवते नमः, लाइट दिखाई दे, भगवते नमः। देखो एक बात बताऊं कि ये भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है, ठाकुर जी कृपा हुई है, तब चंडीगढ़ वालों को ऐसी बातें मिली है। लगभग 4.5 साल हुआ भगवते नमः मिले, इसके पहले हमको ही पता नहीं था। 46 नंबर में 23 नंबर में कथा हुई थी, लेकिन 4.5 साल के पहले हुई थी। तो चंडीगढ़ में पहली बार भगवते नमः चली है। ये बातें नहीं मिलेगी। अब फ़ोन पर हेलो नहीं बोलना है, कोई इंग्लैंड से के रहने वाले हैं क्या, बोलो भगवते नमः। अब कोई भटिंडा से कहे कि अरे भगवते नमः क्या होता है, बोले सब भगवान है। तो आपको शांति मिलेगी मिलेगी, बैरी को भी शांति, रिश्तेदार को भी शांति मिलेगी, सबको शांति मिलेगी। बर्ताव तो अलग अलग करना भाई। जैसे ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करवाते हैं, हवन कराते हैं, तो कहते दाएं हाथ से स्वाहा स्वाहा करो। अब कोई नए जमाने का पढ़ा लिखा बच्चा बोले पंडित जी शरीर तो शरीर ही है, आप पक्षपात क्यों करते हो, हम चाहे दाएं स्वाहा करें चाहे बाएं स्वाहा करें। तो पंडित जी कहेंगे हम विद्वान है तुम विद्वान हो, दाएं स्वाहा करो। तो सब ही रूप धरे भगवान, ये पेज संख्या 96 पर भजन है। ये सब माताएं बने भाई लोग 2 भजन पुस्तक जरूर ले जाना, प्रभु शरण भैनावली और वाद्यो शरण भैनावली। इसमें 126 भजन भगवते नमः का है, और इसमें 117 भजन भगवान से संबंध पर है और कई विषय पर है। तो ये बहुत सरल भाषा में है। पेज संख्या 96 पर भजन है, सबही रूप धरे भगवान। सबही रूप धरे भगवान, सबही सब बोलो, ओ सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान। प्यारा गिरधर गोपाल तुम अपने घर में लाओ, प्यारा गिरधर गोपाल तुम अपने घर में लाओ। कोई संबंध बना कर इन्हीं से स्नेह लगाओ, कोई संबंध बनाकर इन्हीं से स्नेह लगाओ। सेवा तो सबकी कर दो बस, सेवा तो सबकी कर दो बस, प्रभु को अपना मान, सबही रूप धरे भगवान, सबही रूप धरे भगवान। चाहे पशु पक्षी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, चाहे पशु पक्षी दिखे, खड़े होके बाटो, खड़े होके। तो बंदर भालू दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू, दिखे बाग बगीचा,
चाहे तो गोभी आलू, चाहे अलग भले ही दिखे, चाहे अलग भले ही दिखे, तत्व से ये कही जान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, प्रभु सब रूप बने हैं, यहाँ ही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान। कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे, कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे, कोई कण कण में कहता, कोई घट में ही बतावे, कोई कड़ कड़ में कहता, कोई घट में ही बतावे। जगतपति जगदीश है मेरे, जगतपति जगदीश है मेरे, सब ही प्रभु पहचान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु यहाँ ही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु हरि से न्यारो, भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु प्रभु से न्यारो, मड़ी संता पकड़ायो, किया ही में उजियारो, मड़ी संता पकड़ायो, किया ही में उजियारो। वासुदेव सर्वम साधन से, वासुदेव सर्वम साधन से, शीघ्र मिटे अभिमान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। तो बर्ताव अलग अलग। एक गुरुजी सत्संग करा रहे थे तो शिष्यों से कहा कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं और सबको देख के क्या कहना है, भगवते नमः। और महाराज जी की वाणी तो आज भूल ही गया था मैं तो भाई। अब 1 मिनट के लिए रोजाना सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि भूला भटका कोई 7 दिन में 1 दिन भी आ जाए तो इस असली लाभ से वंचित न रह जाए। तो सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए वाणी महाराज जी की सुनो। इसमें लगभग 4 मिनट में महाराज जी ने 16 बार ये बात कही है, भगवते नमः। भगवते नमः का मतलब सबको प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं सबको प्रणाम करते हो। अंतर से भूतानाम प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। बैठ जाओ बेगान, मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः, जब कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः,
भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की। भगवते नमः। भगवते बातें सब भगवान में। भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया। भगवते नमः। भगवते नमः। तो गुरु जी ने शिष्यों को सुनाया, बेटा सब रूपम भगवान ही बने हैं और सबको देख के क्या कहना है, भगवते नमः। तो एक चेले को सब सुन तो रहे थे, परंतु आगे जब गुरु जी ने कहा कि बर्ताव अलग अलग करना है तो चेले को नींद आ गई, अब सुना ही नहीं। तो सुबह टहलने जा रहा था तो एक बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। अब वो तो भगवते नमः भगवते एक ही बात पकड़ लिया, सब रूपम भगवान है, भगवते नमः। अब हाथी की तरफ जा रहा था तो महावत बोला, रे ब्रह्मचारी हट जाओ, ब्रह्मचारी हट जाओ, हमारा हाथी बिगड़ा हुआ है। अब वो तो आधा उपदेश सुना था कि सब रूपम भगवान है, भगवते नमः कहना है। अब हाथी भगवान के पास गया, हाथी भगवान सूंड से झटका दिए, किनारे गिर गया। अब चोट लगी, लंगड़ाते हुए कुटिया पर आया। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या है, क्या है? बोले, आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब भगवान तो हाथी भगवान। तो गुरुजी ने कहा कि हाथी ऊपर कोई बैठा था? बोले, महावत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले, हाँ कह रहा था कि अरे ब्रह्मचारी हट जाओ, हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि जब तूने हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? बोलो गिरधर गोपाल की। तो घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है, एक जैसा बर्ताव कर सकते नहीं। घर में माँ है, बेटी है, पत्नी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान है, परंतु माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव। देखो हमारे पास में ये वृंदावन में आदरणीय श्री धवन जी जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, तो होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद वृंदावन में सत्संग चलता है। और आप लोग भी आओ, भी 6 नवंबर 12 नवंबर में वही था। दोनों समय कथा स्थगित करके मैं वहाँ पहुँचता हूँ सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि लगभग 16 साल की उम्र में महाराज जी पास हो आ गए और अभी 74 साल की उम्र है, घर गृहस्थी वाले हैं, गृहस्थ में महापुरुष हैं, तो उनका सत्संग सुनने के लिए मैं जाता हूँ। तो ये 9 सालों का इस पत्रक में उन्होंने सत्संग दिया, परंतु कोई ऐसा हमारे को साधक दिखा नहीं कि हाँ किसी को दे, समझेंगे नहीं। एमए की पढ़ाई प्राइमरी वाला बच्चा क्या समझेगा? ये तो जो गहरे साधक हैं उनको देने लायक है। तो उन्होंने क्या कहा, इसमें 74 पॉइंट है, तो 35 नंबर पॉइंट पर उन्होंने कहा कि एक बार श्री स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे लिए तो ये वाद और श्रम आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी। जो बातें चंडीगढ़ वालों को सुनने को मिल रही है, सब परमात्मा है, सब तीर्थों का बाप है। तीर्थ में तो हो आते हैं, 10-20 हज़ार रुपये खर्च भी कर देते हैं और सुरती सुपारी नहीं छोड़ते, बीड़ी तंबाकू नहीं छोड़ते, गाली देना नहीं छोड़ते। तो तीर्थों में क्यों गए भाई? भाड़ा किराया फालतू खर्चा कर दिए। तो सब परमात्मा, यह सब तीर्थों का बाप है, अब कहीं जाने की जरूरत है क्या? इस बात को पकड़ लो तो सदा सदा के लिए निहाल हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि भगवत कृपा सब पर स्वतः स्वाभाविक है, उसके लिए कोई साधन नहीं करना है, केवल उस कृपा को भली बात देखता रहे, उस कृपा को अपने जीवन में देखे। उस कृपा से भारत में मनुष्य मिला, श्री स्वामी महाराज मिले, गीता से परिचय हुआ, वासुदेव स्वरम की बात मिली, भगवते नमः की बात मिली। जो बात लाखों करोड़ों व्यक्तियों को नहीं मिली वह हमें मिल गई। अब तो कमरा बंद करके नाचना चाहिए, सभा में नहीं। सभा में नाचने से तो भक्ति कपूर की भांति उड़ जाती, गायब हो जाती, दिखावा है।
घर में कमरा बंद करके नाचो क्यों हो। हम कलयुगी जीवों को इतनी ऊंची बात मिल गई भगवान कृपा से कि सब रूपों में भगवान हैं। राजस्थानी भाषा में कहते बेरो पड़ गयो, कहते ना बेरो पड़ गयो। चूरू में गुरुकुल आश्रम में महाराज जी जाते थे, सत्संग कराते थे, तो वहाँ कई बच्चे पढ़ते थे विद्यार्थी। तो स्वामी महाराज जी का स्वभाव था कि बच्चों से भी अच्छी बात मिली तो ले लेते थे। तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, तो एक बच्चा बोला रे ज्ञान क्या, ज्ञान क्या। स्वामी महाराज कहते ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो दूसरा अपना बच्चा राजस्थानी भाषा में बोला कि ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया, था लग गया। अभी तक पता नहीं था, तभी तो पड़ोसिन को गाली देते थे। पड़ोसिन से खटपट हो गई और पता लग गया, फिसल करके उसकी टांग टूट गई। बहुत राजी होते हैं, ताली बजा लेते हैं, ओहो बहुत अच्छा हो गया। अब चंडीगढ़ वाले नहीं करते होंगे ऐसे, परंतु कहने का मतलब यह है कि बैर मिटाने का, राग मिटाने का सबसे बढ़िया उत्तम उपाय है कि जो दिखाई दे भगवते नमः। अब इसको काम में लो। डॉक्टर तो दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हो और 1 लाख रुपए की एक टिकिया देता हो, दवाई इतना कीमती दवा हो, परंतु रोगी ले आके अलमारी में बंद कर दे तो क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टर पास ताकत है बुखार ठीक कर देगा? दवाई तो रोगी खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से निकलते ही कार दिखे तो भगवते नमः, बस दिखे तो भगवते नमः, पति दिखे तो भगवते नमः। वो भी राजी हो जाएंगे भाई बाबा जी अच्छे आए, हमारी पत्नी को खूब बढ़िया ज्ञान दे दिए कि वो हमारे को भगवते नमः कहती है, और नहीं तो ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, वो नहीं लाए, उलाना की लाइन लग जाती है। और ये जो मोबाइल में स्टिकर मिला है, अपने अपने मोबाइल में लगा लो और पति देव के लिए ले लो, पत्नी के लिए ले लो, और लंबे लंबे और भी यहाँ स्टिकर आए हैं, हर प्रत्येक कमरे में लगाओ, सोने वाले कमरे में लगाओ। तो जो दिखाई दे, पंखा भी दिखाई दे भगवते नमः, गद्दा दिखाई दे भगवते नमः, गिलास दिखाई दे भगवते नमः। लोग यही तो कहेंगे कि ये चंडीगढ़ वाले पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा। हम लोग तो पीछे रह गए, हम लोगों को तो कहते महात्मा। बोलो साधुराम जी, महात्मा हो कि दुर्लभ महात्मा हो? हम लोगों को लोग कहते महात्मा। और स्वामी महाराज ने ऐसी युक्ति बता दी कि चाहे भाई हो, चाहे माई हो, ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जिस वेशभूषा में हो, अपने भाव को बदल दो, दुर्लभ महात्मा। ये नई बात आई है, नई खोज। अब भी इसी क्षण दुर्लभ महात्मा बन जाओ। बोलो गिरधर गोपाल की। अब एक माताएं बहनें